क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार और ईगो जब आपस में टकराते हैं तो इंसान कैसा बर्ताव करता है? कभी कभी इंसान का गुस्सा उसी से फूट पड़ता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। और यही कहानी है अनु और आर्य की, जहां एक तरफ प्यार छुपा है तो दूसरी तरफ जलन और गुस्सा। ऑफिस का एक सामान्य दिन था। अनु तैयार होकर घर से निकली। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक सुकून झलक रहा था। वह विपिन के साथ स्कूटर पर बैठकर ऑफिस जा रही थी। दोनों के बीच अब दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। विपिन ने हंसते हुए कहा, अनु आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है तुम्हारा दिन अच्छा जाने वाला है। अनु मुस्कुराई, कभी कभी जिंदगी में दोस्ती ही काफी होती है। विपिन, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समझा। अनु को यह नहीं पता था कि दूर खड़ा कोई और इस दृश्य को देख रहा है। आर्य की नजर आर्यवर्धन, जो उसी रास्ते से अपने ऑफिस की ओर जा रहा था, अचानक उसकी नजर अनु और विपिन पर पड़ गई। उसने देखा आर्य ने बिना समय गंवाए अनु पर शब्दों के तीर चलाने शुरू कर दिए। ये ऑफिस है अनु, कोई मजाक की जगह नहीं। तुम अपने काम में बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। एक बार नहीं, कई बार तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हुए रहे। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो साफ बता दो। अनु चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आर्य इतना गुस्से में क्यों है। उसने शांति से कहा, सर मैंने अपना काम पूरा किया है, अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं सुधार कर लूंगी। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लगता है आपने आज अपनी दवाई नहीं ली। गुस्से की हद यह सुनकर आर्य और भड़क गया। उसके सामने टेबल पर रखा ग्लास उसने गुस्से में अपने हाथ से जोर से दबाया। चटाक, ग्लास टूट गया और उसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अनु तुरंत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लग गया। खून निकलते ही वह हल्के से चीखी। आह! आर्य जैसे ही यह दृश्य देखता है, उसका गुस्सा पल भर में पिघल गया। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अनु के पास भाग कर आया। अनु, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। आह! अनु, तुम इतनी खुश क्यों थी, और वो भी विपिन के साथ? क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर? अनु ने बीच में ही रोक दिया। रुकिए सर, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के साथ भी हंसूं बोलूं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपने तो कभी कहा ही नहीं। अनु चुप हो गई। आर्य ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता अनु। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कॉल टू एक्शन इस बिंदु पर। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या आर्य सच में अनु से अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या अनु उसका यह इजहार मोहब्बत सुनकर पिघल जाएगी, या फिर उसकी नाराजगी और बढ़ जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अनु आर्य की बात सुनकर चुप हो गई। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन होंठ कुछ बोल नहीं पाए। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। अनु ने धीरे से कहा, सर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? जब मैंने आपको अपने दिल की बात बताई थी, आपने मुझे ठुकरा दिया था। तब तो आपको फर्क नहीं पड़ा, अब क्यों पड़ रहा है? आर्य किया सीम। अनु का फैसला। अनु ने विपिन की ओर देखकर कहा, धन्यवाद विपिन, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विपिन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है अनु, और मैं इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं करता हूं। यह सुनकर अनु के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन आर्य के मन में आग और भड़क उठी। उसे लगा जैसे अनु उसकी ओर देखकर ये सब कह रही है। आर्य की तड़प। रात को ऑफिस से घर लौटते वक्त आर्य अकेला अपनी कार चला रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं, लेकिन उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो कहीं ज्यादा भयानक था। उसने खुद से कहा, अनु तुम मुझे क्यों समझ नहीं रही? मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी नाराजगी मुझे हर पल तोड़ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गाड़ी रोक दी और स्टीयरिंग पर सिर रखकर रो पड़ा। अनु की सोच। इधर अनु अपने कमरे में बैठी थी।
उसका हाथ अभी भी हल्का सा दर्द कर। कुछ देर बाद आर्य अपने केबिन से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी, शायद नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने अनु को देखते ही कहा, अनु, अभी मेरे केबिन में आओ। स्टाफ एक दूसरे की ओर देखने लगा। सबको लगा अब फिर से कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। बान सच का सामना केबिन में पहुंचते ही आर्य ने दरवाजा बंद किया और अनु से कहा, अनु, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था उस दिन मैंने तुम्हें मना कर दिया क्योंकि मेरे दिल में एक डर था। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें अपनाया तो मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे पाऊंगा। मेरा अतीत बहुत बोझिल है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अनु ने उसे ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर हैरानी और भावनाओं का तूफान साफ दिख रहा था। तो फिर आप ये सब पहले क्यों नहीं बोले? आर्य, क्यों मुझे अकेला छोड़ा? क्यों मुझे रोने पर मजबूर किया? अनु ने रोते हुए कहा। आर्य ने धीरे से कहा, गलती मेरी थी अनु, लेकिन अब मैं और गलती नहीं करना चाहता। अनु की चुप्पी। अनु कुछ कह नहीं पा। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अनु के सामने बड़ा फैसला है। क्या वो आर्य के इजहार को स्वीकार करेगी या फिर उसकी नाराजगी इतनी गहरी है कि वो आर्य से दूरी बनाए रखेगी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके बताइए। अनु ऑफिस से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत भारी था। वो सोच रही थी, आर्य सच में बदल गया है या ये सिर्फ उसका गुस्सा और जलन है? क्या मुझे फिर से उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपने फैसले पर डटी रहना चाहिए? उसकी आंखों में सवाल थे और मन में तूफान। आर्य की बेचैनी। आर्य अपने केबिन में अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, मैंने अनु को खो दिया तो सब कुछ खो दूंगा। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अपना सच्चा प्यार दिखाऊं। चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। वह अनु के लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्लान करने लगा। गुपचुप तैयारी। आर्य ने ऑफिस स्टाफ से कहा, कल ऑफिस में एक छोटी सी सेलिब्रेशन होगी। कोई सवाल मत पूछना, बस तैयारी कर। सान जश्न की शाम। अगले दिन ऑफिस में हल्की फुल्की सजावट थी। अनु को अजीब लग रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी आर्य ने सबके सामने कहा, आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इजहार मोहब्बत। आर्य सीधे अनु के पास गया और सबके सामने घुटनों पर बैठकर बोला, अनु, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आज मैं साफ साफ कहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अनु पर टिक गईं। अनु के आंसू। अनु की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्या, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं ये लफ्ज कितने वक्त से सुनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया था। फिर भी मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है। ये कहते ही अनु ने हां कर दी। सबकी खुशी। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। सब लोग खुश थे कि आखिरकार अनु और आर्या एक हो गए। विपिन भी वहीं। उसकी आंखों में चालाकी थी। रात की कसम, उस रात अनु और आर्य छत पर खड़े थे। चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। आर्य ने अनु की ओर देखकर कहा, अनु, मैं वादा करता हूं, चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनु ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। अंत और नई शुरुआत। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। अनु और आर्य अब अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन कामिनी जैसी चालाक और लालची औरत की मौजूदगी ये इशारा कर रही थी कि आगे और भी बड़े तूफान आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दोनों के दिलों में सिर्फ प्यार था और एक दूसरे का साथ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आपको अनु और आर्य का ये इमोशनल मिलन कैसा लगा?
क्या आपको लगता है कि इनकी खुशियां अब लंबे समय तक टिकेंगी या कामिनी की चालें फिर इन्हें मुश्किल में डाल देंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।